हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज साइंस वर्सेस सिम्टम्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। जल्दी से बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बट उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा साइंस वर्सेस सिम्टम्स। सिम्टम्स वर्सेस साइंस। ठीक है, बेटा सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट्स कंप्लेन करता है। जो पेशेंट कंप्लेन करता है उसे सिम्टम्स कहते हैं। हम कहेंगे सिम्टम्स आर द कंप्लेन्स कंप्लेन्स बाय द पेशेंट। कंप्लेन्स बाय द पेशेंट उसे कहेंगे सिम्टम्स। और बेटा साइंस होता है जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है उसे साइंस कहते हैं। याद रखिएगा, व्हाट द डॉक्टर ऑब्जर्व्स, व्हाट द डॉक्टर ऑब्जर्व्स, व्हाट द डॉक्टर ऑब्जर्व्स उसे साइंस कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात करें। अगर बेटा एग्जाम्पल्स की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें देखिए सिम्टम्स में क्या आ सकता है। पेशेंट क्या क्या कंप्लेन कर सकता है? पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, भाई मेरे को फीवर है। सबसे पहले बोलेगा मेरे को फीवर है। कह सकता है मेरे को एक है, एक मीन्स पेन है। ठीक है, अब बैक एक भी हो सकती है, हेड एक भी हो सकती है, बॉडी एक भी हो सकती है। एक मीन्स पेन। ठीक है, कंप्लेन कर सकता है डायरिया हो रहा है। ठीक है, डायरिया। कंप्लेन कर सकता है कॉन्स्टिपेशन हो रही है। कंप्लेन कर सकता है बर्निंग सेंसेशन हो रही है। पेशेंट ये भी कंप्लेन कर सकता है कि मेरे को इचिंग हो रही है, मेरे को इचिंग हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्टम्स। अगर बेटा बात करें साइंस के एग्जाम्पल्स की, अगर साइंस के एग्जाम्पल्स की बात करें, अब देखिए डॉक्टर क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता है। ध्यान से सुनिए, डॉक्टर क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता है। ध्यान से सुनिए बेटा, डॉक्टर आपकी पल्स चेक कर सकता है, पेशेंट की पल्स चेक कर सकता है। ठीक है, साउंड्स को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, जैसे कि बेटा लंग साउंड्स। ठीक है, साउंड सुन सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है लंग्स की। ठीक है, इवन बॉवल साउंड्स। ठीक है, बॉवल साउंड्स याद रखिएगा बेटा, ऑब्जर्व कर सकता है, पाल्पेट कर सकता है। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, असेस करेगा क्लिनिकली एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। कभी कभी लीवर और स्प्लीन एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, लीवर और स्प्लीन एनलार्ज हो जाते हैं, साइज बड़ा हो जाता है, नॉर्मल साइज से बड़ा साइज हो जाता है, उसे कहते हैं एनलार्जमेंट। तो याद रखिएगा एटसेट्रा एटसेट्रा। पल्स हो गया, साउंड्स को क्या कर सकता है, फील कर सकता है, सुन सकता है,
कुछ नॉर्मल साउंड्स होती है, कुछ एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं। डिफरेंशिएट करेगा, नॉर्मल साउंड्स हैं तो ऑर्गन्स नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल साउंड्स हैं तो कोई पैथोजेनेसिस है, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर लीवर और स्प्लीन एनलार्ज्ड है, वो उसको भी क्या कर सकता है, पाल्पेट कर सकता है, चेक कर सकता है, क्लिनिकली असेस कर सकता है। तो ये क्या है, ये है साइंस, और बेटा ये क्या है, दीज आर द सिम्टम्स। तो यहां तक क्लियर हुआ? बेटा मुझे जल्दी से बताइए, क्या साइंस और सिम्टम्स आपको क्लियर हुए? बेटा बॉवल साउंड्स होती हैं, जो हमारे बॉवल्स होते हैं, जो हमारे स्टूल्स होते हैं, बेसिकली जब वो इंटेस्टाइन से पास हो रहे होते हैं। ठीक है, आपको पता है हमारे इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट्स होती है, हमारे जीआईटी की एक मूवमेंट होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मूवमेंट्स होंगी ये बावल्स को क्या करेंगे, बॉवल्स को, हमारे स्टूल्स को आगे आगे धकेलेंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं बोवल मूवमेंट्स। अब बेटा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मलेरिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मलेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मलेरिया। ठीक है, अगर बेटा मलेरिया की बात करें, सबसे पहले देखना है, इस टर्म को बाइफरकेट करना है, ये मलेरिया क्या है। देखिए अगर बात करें माल, माल मीन्स बैड। ठीक है, देन एरिया यानी कि एयर। ठीक है, एयर, माल एरिया मीन्स बैड एयर। तो पहले ये माना जाता था, पहले ये समझा जाता था, पहले ये एज्यूम किया जाता था, पहले लोग ये सोचते थे, पहले के साइंटिस्ट ये सोचते थे ये जो मलेरिया है ये होता है बैड एयर से। याद रखिएगा प्रीवियसली क्या कहा जाता था, जो मलेरिया होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, ड्यू टू बैड एयर, ड्यू टू बैड एयर। याद रखिएगा ड्यू टू बैड एयर। ठीक है बेटा, जैसे जैसे स्टडीज होती गई, जैसे जैसे रिसर्चेज होती गई, वैसे वैसे ये कंसेप्ट चेंज हो गया। और आज के समय में देखें, अगर आपको ये पूछा जाए कि मलेरिया क्यों होता है, तो मलेरिया का कारण बैड एयर नहीं है, मलेरिया का कारण है मॉस्किटो। याद रखिएगा मलेरिया किससे होता है, मॉस्किटो से, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो याद रखिएगा अगर करंट कंसेप्ट देखें तो करंटली अगर हम देखें तो याद रखिएगा मलेरिया इज ड्यू टू मॉस्किटो। बेटा कौन सा मॉस्किटो, याद रखिएगा फीमेल एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मलेरिया कॉज करेगा। हां, जब ये फीमेल एनाफिलस क्या होगा, प्रेग्नेंट होगा। ठीक है, जब ये प्रेग्नेंट होगा, याद रखिएगा फीमेल एनाफिलस जब प्रेग्नेंट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोडियम, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोडियम। यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ?
अब बेटा ये देखना है, ये जो मलेरिया है, अगर आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो मलेरिया है ये कहां कहां ज्यादा प्रेवलेंट है, किन किन कंट्रीज में होता है, ठीक है, ज्यादातर ये कहां पे प्रेवलेंट है मलेरिया, बेटा याद रखिएगा, इट इज प्रेवलेंट इन, मैंने आपको अर्थ का मैप बताया था ना, मैंने अर्थ का स्ट्रक्चर बताया था ना, आपको एरियाज बताए थे ना, इक्वेटर बताया था, टेम्परेट बताया था, ट्रॉपिकल बताया था, याद रखिएगा, इट इज प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, इट इज प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज बेटा, ठीक है, इस तरह से ये आपने याद रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बात करें मलेरिया की, पहले ये कहा जाता था जो मलेरिया है वो बैड एयर से होता है, बट अब जो करंट कंसेप्ट विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड, ये माना जाता है ये जो मलेरिया है इट इज ड्यू टू मॉस्किटो फीमेल एनाफिलस, जब ये प्रेग्नेंट होगी ये क्या करेगी, ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, क्या करेगी या क्या करेगा बात एक ही है, मैंने अगर फीमेल बोल दिया समझ जाइए फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, तो ये फीमेल मॉस्किटो क्या करेगी याद रखिएगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, याद रखिएगा, और ये कहां कहां प्रेवलेंट है, प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, याद रखिएगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा मलेरिया देखने को मिलता है। अब बेटा बात आती है प्लाज्मोडियम की, याद रखिए ये प्लाज्मोडियम कितने तरह के हैं, कौन कौन सा प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज कर सकता है, ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर बात करें प्लाज्मोडियम की, ठीक है बेटा, प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, मैनी स्पीशीज, बट केवल 5 स्पीशीज ऐसी हैं, ठीक है, मैनी स्पीशीज बट आउट ऑफ विच ओनली 5 स्पीशीज, ठीक है, कॉजेज मलेरिया, वो 5 स्पीशीज क्या हैं याद रखिएगा, वो 5 स्पीशीज क्या हैं, देखिए जीनस तो सेम रहेगा, ठीक है, 5 स्पीशीज, ध्यान से देखिए, प्लाज्मोडियम, ठीक है, अगेन प्लाज्मोडियम, अगेन प्लाज्मोडियम, ठीक है, देन अगेन प्लाज्मोडियम, ठीक है, देन प्लाज्मोडियम, ये कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, अब हमें 5 स्पीशीज देखनी है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक की दूंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल की है बेटा, जो आपको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं की बेटा, ठीक है, एफएम ऑफ विकी कौशल, एफएम ऑफ विकी कौशल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की है बेटा, ठीक है, यहां से आपको पूरा याद रहेगा, एफएम ऑफ विकी कौशल, विकी कौशल सबको पता है ना, विकी कौशल कौन है, अरे भाई कैटरीना का जो हस्बैंड है वो विकी कौशल है, ठीक है, एफएम ऑफ विकी कौशल। अब देखिए कौन कौन सी 5 स्पीशीज हैं, कौन कौन सी 5 स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, याद रखिएगा, देन प्लाज्मोडियम मलेरिया, देन प्लाज्मोडियम ओवेल,
ठीक है। देन प्लाज्मोडियम विवैक्स, देन प्लाज्मोडियम नोलेसी, प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो ये 5 स्पीशीज हैं, ये 5 स्पीशीज हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये 5 स्पीशीज हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम नोलेसी, ठीक है बेटा। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, याद रखिएगा, सभी क्या करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं। बट सबसे जो खतरनाक है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, याद रखिएगा। ये कौन सा मलेरिया कॉज करेगा, ये कौन सा मलेरिया कॉज करेगा, याद रखिएगा, ये कॉज करता है मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कौन सा मलेरिया कॉज करता है, सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है बेटा। मैलिग्नेंट इसलिए कहते हैं, मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर नहीं है, मैलिग्नेंट का मतलब है लाइफ थ्रेटनिंग, डेंजर, ठीक है। मैलिग्नेंट का क्या मतलब हो गया बेटा, मैलिग्नेंट का मतलब हो गया लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। मैलिग्नेंट का मतलब है लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब डेंजर। बेसिकली देखा जाए बेटा, ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, ये क्या करता है, आरबीसीज पे अटैक करेगा। तो आरबीसीज की क्लंपिंग हो जाएगी। जब आरबीसीज की क्लंपिंग होगी, उससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक होंगी तो याद रखिएगा, जो ब्लड है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। जब ब्लड जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, जब मेजर ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी, तो याद रखिएगा ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है इससे, ठीक है बेटा। इससे एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इससे एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, जिसको बोलते हैं बेटा मैलिग्नेंट मलेरिया या फिर सेरिब्रल मलेरिया, याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ बेटा, यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है, जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएं बेटा, इससे आप बहुत जल्दी याद रख सकते हैं, बहुत जल्दी याद रख सकते हैं। देखो ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, ठीक है, ये बेसिकली अटैक करता है आरबीसीज पे। जब बेटा आरबीसीज पे अटैक करेगा, इन आरबीसीज की क्या होगी, क्लंपिंग, इट विल लीड टू क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। तो बेटा क्लंपिंग ऑफ आरबीसी से क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज हो जाएगी बेटा, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ ब्लड सप्लाई and even shortage of oxygen also to major organ that is brain, याद रखिएगा, to major organ that is
brain, major organ, that is brain, and even heart and lungs also. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, इस केस में जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी. ठीक है, तो याद रखिएगा इस केस में क्या होगा, जो मलेरिया होगा उसे कहेंगे मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट मलेरिया, और जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं. सेरिब्रल क्यों? क्योंकि ब्रेन अफेक्ट हो रहा है. तो अब आप मुझे बताइए, जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, आप मुझे बताइए जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो आप मुझे बताइए क्या इस सिचुएशन में ब्रेन सरवाइव करेगा? नहीं करेगा. ठीक है, तो क्या ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है? यस, इसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है. तो आप मुझे बताइए, इस तरह के मलेरिया को बोलेंगे सेरिब्रल मलेरिया. अगर आपको कोई सेरिब्रल मलेरिया का कोई क्वेश्चन पूछे, अगर आपको कोई सेरिब्रल मलेरिया का कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप मुझे बताइए क्या उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं? जल्दी से बताइए, क्या उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? चलिए अब डिस्कस करते हैं बेटा, ये जो मलेरिया है इसके कितने होस्ट होंगे? अगर मलेरिया की बात करें, मलेरिया के कितने होस्ट होते हैं? ठीक है, याद रखिएगा इसका लाइफ साइकिल कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा. याद रखिएगा इसका लाइफ साइकिल कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा. ठीक है बेटा, मलेरिया के 2 होस्ट होते हैं. ठीक है, एक होस्ट यानी कि क्या होगा इसमें, मुझे कोई बता सकता है मलेरिया का होस्ट क्या होगा? वेरी गुड, ह्यूमन होस्ट होता है. एक ने ठीक जवाब दिया, बट आधा जवाब दिया ह्यूमन होस्ट. और बेटा ध्यान से सुनिए, मलेरिया के 2 होस्ट होते हैं. याद रखिएगा मलेरिया के 2 होस्ट होते हैं. ठीक है, एक जो होस्ट होता है वो मॉस्किटो होता है, और जो दूसरा होस्ट है वो ह्यूमन होता है. ठीक है, मॉस्किटो में कौन सा लाइफ साइकिल होता है? याद रखिएगा मॉस्किटो में होता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल. अगर बात करें ह्यूमन की, ह्यूमन में जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज एसेक्सुअल, असेक्सुअल लाइफ साइकिल. याद रखिएगा. तो इस तरह से मलेरिया में, अगर मलेरिया के केस में देखा जाए, याद रखिएगा अगर मलेरिया के केस में देखा जाए 2 होस्ट होते हैं, वन इज मॉस्किटो एंड अनदर इज ह्यूमन. अब लाइफ साइकिल की बात की जाए तो मॉस्किटो के केस में सेक्सुअल, ह्यूमन के केस में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है. बेटा ये अच्छे से याद रखिए, ये अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से याद रखिए. ठीक है, अब कॉपी पेन छोड़ दीजिए, अब डायग्राम के ऊपर फोकस करना, फ्लो चार्ट के ऊपर फोकस करना. अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो लाइफ साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. याद रखिएगा लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब बेटा सिंपल सी बात है, एक मॉस्किटो होगा और एक ह्यूमन होगा. ठीक है, एक मॉस्किटो होगा और एक ह्यूमन होगा. दिस इज मॉस्किटो. ठीक है, एंड दिस वन इज ह्यूमन. ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये मॉस्किटो है. ठीक है, और ये क्या है?
ये ह्यूमन है, ठीक है, ये मॉस्किटो और ये ह्यूमन है। अब बेटा मलेरिया होता कैसे है? जो मॉस्किटो है वो डंक मारता है, ठीक है, मॉस्किटो डंक मारेगा, किसको डंक मारेगा? ह्यूमन को, ठीक है। इस तरह से जो मॉस्किटो है वो क्या करेगा? इस तरह से डंक मारेगा, इस तरह से डंक मारेगा, ठीक है। अब जहां से वो डंक मारता है उसे बोलते हैं प्रोबोसिस। याद रखिएगा, इसे कहेंगे प्रोबोसिस, इसे कहेंगे प्रोबोसिस, याद रखना प्रोबोसिस, ठीक है। अब आपको पता है ये जो मॉस्किटो है, जो बेटा मॉस्किटो है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा? इन्फेक्टेड स्टेज होगी, ठीक है। ये मॉस्किटो का क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है, यहां पे इन्फेक्टेड स्टेज होगी इस तरह से, यहां पे इन्फेक्टेड स्टेज होगी, ठीक है, यहां पे इन्फेक्टेड स्टेज होगी, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा यहां पे क्या होगी? इन्फेक्टेड स्टेज होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पोरोजॉइड्स, इसको बोलते हैं स्पोरोजॉइड्स, ठीक है, समझ आ गया? ये इसका क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। मॉस्किटो का जो सलाइवरी ग्लैंड है वहां पे इन्फेक्टेड स्टेज है, वहां पे क्या है? स्पोरोजॉइड्स हैं, याद रखिएगा स्पोरोजॉइड्स हैं, ठीक है। इन्हें हम स्पोरोजोन्स में भी कंसीडर करते हैं। ये स्पोरोजॉइड्स हैं बेटा, इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजॉइड्स हैं। अब आप मुझे बताइए, जब मॉस्किटो ने डंक मारा, प्रोबोसिस से डंक मारा, अब आप मुझे बताइए ये जो स्पोरोजॉइड्स है ये कहां चले गए? ह्यूमन ब्लड में चले गए। ये कहां चले गए? ह्यूमन ब्लड में चले गए। ये कहां चले गए? ये ह्यूमन ब्लड में चले गए, ठीक है, ये ह्यूमन ब्लड में चले गए। ठीक है। अब आपको पता है ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब अगर एग्जामिनर पूछे ये डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, याद रखना ये डिप्लॉयड है, याद रखना ये डिप्लॉयड है। स्पोरोजॉइड्स क्या है? ये डिप्लॉयड है, याद रखिएगा स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। स्पोरोजॉइड्स क्या है बेटा? ये डिप्लॉयड हैं, ठीक है, ये डिप्लॉयड हैं। अब ब्लड में आरबीसीज होते हैं, क्या ये स्पोरोजॉइड्स आरबीसीज को अटैक कर पाएंगे? क्या ये आरबीसीज को अटैक कर पाएंगे? क्या ये आरबीसीज को अटैक कर पाएंगे? ठीक है, इस तरह से आरबीसीज बना दीजिए, ठीक है, इस तरह से आरबीसीज बना दीजिए। क्या ये आरबीसीज को अटैक कर पाएंगे? बेटा ये आरबीसीज को अटैक नहीं कर सकते, ये आरबीसीज को अटैक नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली आरबीसीज को अटैक नहीं कर सकते। बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज के सरफेस पे रिसेप्टर्स है, डूपी रिसेप्टर्स है, याद रखिएगा। बट स्पोरोजॉइड्स के पास रिसेप्टर्स नहीं, इसे अपने रिसेप्टर डेवलप करने होंगे, इसे अपने रिसेप्टर डेवलप करने होंगे, स्पोरोजॉइड्स को अपने रिसेप्टर डेवलप करने होंगे। अरे बिना रिसेप्टर के ये आरबीसी को अटैक नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, कैनॉट अटैक आरबीसीज, कैनॉट अटैक आरबीसीज। क्यों? क्योंकि बेटा नो रिसेप्टर्स, किसके पास? याद रखिएगा नो रिसेप्टर्स, यानी कि स्पोरोजॉइड्स के पास कोई रिसेप्टर्स नहीं है। नो रिसेप्टर्स किसके पास? याद रखिएगा स्पोरोजॉइड्स के पास नो रिसेप्टर्स। इससे पहले कि ये आरबीसीज को अटैक करे,
अब इसको रिसेप्टर्स डेवलप करने होंगे, इसको रिसेप्टर्स डेवलप करने होंगे। अब ये सीधा किसको अटैक करेगा, याद रखिएगा, अब ये सीधा किसको अटैक करेगा, ये लीवर को अटैक करेगा। याद रखिएगा, ये इस तरह से लीवर को अटैक करेगा। अब ये क्या करेगा, इस तरह से लीवर को अटैक करेगा। अब ये क्या करेगा, लीवर के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और वहां पे इसकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी और ये रिसेप्टर भी डेवलप करेगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब जब ये लीवर के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी होगी और साथ में ये क्या करेगा, रिसेप्टर भी डेवलप करेगा, ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान से सुनिए, जब ये लीवर में एंटर हुआ, जब ये लीवर में एंटर हुआ, इसने रिसेप्टर्स को डेवलप किया, इसने रिसेप्टर्स को डेवलप किया, ठीक है। अब साथ में मल्टीप्लिकेशन भी हुई। अब ये स्पोरोजॉइड नहीं होगा, अब ये मेरोजॉइड बन गया। जब इसने रिसेप्टर को डेवलप किया और यहां पे जब मल्टीप्लिकेशन हुई, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और याद रखिएगा, ये बेसिकली आरबीसीज को अटैक करने से पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसको बोलेंगे प्री अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी। याद रखिएगा, इसको बोलेंगे प्री अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी, ठीक है। और बेटा याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्री अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी। अब आप मुझे बताइए बेटा, आप मुझे बताइए, क्या अब हम इसे स्पोरोजॉइड कहेंगे, नहीं, अब हम इसे कहेंगे मेरोजॉइड, अब इसे कहेंगे मेरोजॉइड्स, ठीक है, अब इन्हें मेरोजॉइड्स कहेंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब आप अपनी फैमिली में बैठते हैं, जब आप अपनी फैमिली में बैठते हैं, जब सभी खाना खाते हैं, अब मान लीजिए आज मम्मी ने क्या बनाया, आज कड़ी पकोड़ा बनाया, आज मम्मी ने क्या बनाया, मटर पनीर बनाया। अरे ध्यान से सुनिए, कोई क्या करता है, पहले ही पनीर खा लेता है, कोई पहले क्या करता है, पहले ही पनीर खा लेता है, और कोई क्या करता, खाना खाने के बाद पनीर खाता है। अरे ध्यान से सुनिए, कोई पहले अटैक करेगा, कोई बाद में अटैक करेगा। अरे ध्यान से सुनिए, अगर लीवर में स्पोरोजॉइड्स हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो गए, उन्हें बोलेंगे मैरोजॉइड्स। अब ये वो मेरोजॉइड्स हैं जो आरबीसीज के ऊपर अटैक करेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी अटैक नहीं करेंगे, लीवर के अंदर छुपे रहेंगे, लीवर के बाहर नहीं आएंगे, लीवर के अंदर छुपे रहेंगे, और आने वाले समय में वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे। वो जो अभी अटैक नहीं करेंगे, जो लीवर के अंदर छुपे रहेंगे और आने वाले समय में अटैक करेंगे, उसे मेरोजॉइड्स नहीं कहते, उसे कहते हैं हिप्नोजॉइड्स। याद रखिएगा, उसे बोलेंगे हिप्नोजॉइड्स। अब ये जो छुपे हुए हैं, इन्हें बोलेंगे हिप्नोजॉइड्स। याद रखिएगा, इन्हें कहेंगे हिप्नोजॉइड्स। अब मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए, स्पोरोजॉइड्स किसे बोलेंगे? अरे स्पोरोजॉइड जो है इन्फेक्टेड स्टेज है, जो लीवर के अंदर एंटर हो गई। अब ध्यान से सुनिए, जब लीवर के अंदर एंटर हो गए स्पोरोजॉइड्स, इन्होंने रिसेप्टर को डेवलप किया, इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई, यानी कि असेक्सुअल। याद रखिएगा, आरबीसीज को अटैक करने से पहले मल्टीप्लिकेशन, इसे बोलेंगे प्री अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी। अब जब मल्टीप्लिकेशन हुई, कुछ ऐसे हैं जो अब लीवर के अंदर गए थे, बाहर आ जाएंगे, अब आरबीसीज को अटैक करेंगे, इसे कहेंगे मीरोजॉइड्स। और कुछ ऐसे हैं जो लीवर के अंदर छुपे रहेंगे और आने वाले समय में अटैक करेंगे, उसे कहेंगे हिप्नोजॉइड्स।
याद रखिएगा हिप्नोजॉइड्स। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो मीरोजॉइड्स हैं, अब ये जो मीरोजॉइड्स हैं ये बेटा कहां जाएंगे? ये आरबीसीज के ऊपर अटैक करेंगे, ये आरबीसीज के ऊपर अटैक करेंगे इस तरह से। आप कोई पूछ सकता है सर आरबीसीज के तो ऊपर रिसेप्टर्स हैं, डूपी रिसेप्टर्स। अरे भाई स्पोरोजॉइड्स के पास रिसेप्टर नहीं थे, स्पोरोजॉइड्स के पास रिसेप्टर नहीं थे। अब मेरोजॉइड बन चुका है, मेरोजॉइड के पास रिसेप्टर हैं। अब जब ये इसकी सरफेस पे आएंगे मेरोजॉइड्स, मेरोजॉइड्स अब इसकी सरफेस पे आएंगे, यानी कि आरबीसी की सरफेस पे आएंगे। अब दोनों के पास रिसेप्टर्स हैं, याद रखिएगा। अब ये मेरोजॉइड्स कहां चले जाएंगे? आरबीसी के अंदर चले जाएंगे इस तरह से। अब इनकी बेटा क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा। अब इनकी क्या होगी? अब इनकी क्या होगी बेटा? मल्टीप्लिकेशन होगी। याद रखिएगा, अब इनकी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इनकी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन होगी। इस तरह से देखिए, मल्टीप्लिकेशन होगी। जब मेरोजॉइड्स की मल्टीप्लिकेशन होगी तो आप मुझे बताइए, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये भी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये भी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये भी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब मुझे बताइए, लीवर के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन हो रही थी प्री अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी, अब आरबीसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब आरबीसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अब इसको बोलेंगे प्री नहीं, अरिथ्रोसिटिक। याद रखिएगा, अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी, इसे बोलेंगे अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी हुई, जो मेरोजॉइड्स बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुए, यानी कि इतने ज्यादा हुए, अब आरबीसी रप्चर होने वाला है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन हुई, इन्हें मेरोजॉइड्स नहीं कहेंगे, अब कहेंगे ट्रोफोजॉइड्स। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इन्हें कहा जाएगा ट्रोफोजॉइड्स। याद रखिएगा, इन्हें कहा जाएगा ट्रोफोजॉइड्स। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? ये जो आरबीसी है ये इस तरह से क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। और बेटा आरबीसी जब रप्चर हो जाएगा, आरबीसी जब रप्चर हो जाएगा तो यहां से क्या निकलेंगे? याद रखिएगा, यहां से निकलेगा हेमोग्लोबिन, यहां से निकलेगा हेमोग्लोबिन, और यही हेमोग्लोबिन टूट के क्या बना लेगा? हेमोजोइन बना देगा। क्या बना देगा? हेमोजोइन। अब जब आरबीसी रप्चर होगा, जब हेमोग्लोबिन टूटेगा, तब बनेगा हेमोजोइन। और जितना हेमोजोइन बनेगा उतना ज्यादा फीवर होगा, उतना बार फीवर होगा। बार मींस पीरियोडिक फीवर होगा। याद रखिएगा, पीरियोडिक फीवर होगा। याद रखिएगा, जितना हेमोजोइन निकलेगा, जब निकलेगा तब फीवर होगा, उसे बोलेंगे पीरियोडिक फीवर। उसे क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फीवर। अरे मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? ऐसा एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं में भी सोर्स नहीं मिलेगा। अरे ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिकल कॉलेज में देखने को मिलेगा। ऐसा प्रोसेस आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस सेकेंड ईयर में, यानी कि जब पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। अरे ध्यान से सुनिए, यहां से क्वेश्चन आता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, इसको हवा में उड़ा देते हैं। अरे इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिए। अरे बेटा हमें क्रैम नहीं करना। अगर मैं आपको पूछूं स्पोरोजॉइड क्या होता है, मैरोजॉइड क्या है, हिप्नोजॉइड क्या है, ट्रोफोजॉइड क्या है, आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए। अरे स्पोरोजॉइड मींस अरे जो मॉस्किटो है डंक मार रहा है, डंक मार रहा है मींस अपने सलाइवरी ग्लैंड से इन्फेक्टेड स्टेज निकाल रहा है स्पोरोजॉइड। अब लीवर में चले गए, वहां से निकले मेरोजॉइड, वहां रह गए हिप्नोजॉइड, अब आरबीसी में चले गए, वहां पे बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हुई। अब मेरोजॉइड नहीं कहेंगे, कहेंगे ट्रोफोजॉइड। इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन, इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन, आपको लगता है आरबीसी स्टेबल रहेगा? नहीं, आरबीसी रप्चर हो जाएगा। जब आरबीसी रप्चर होगा तो इसका अंदर का हेमोग्लोबिन स्टेबल रहेगा? नहीं, टूटेगा। हेमोग्लोबिन टूटेगा तो बेटा हेमोजोइन बनेगा। जब जब हेमोजोइन बनेगा तब तब फीवर होगा, तब तब मींस पीरियोडिक फीवर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपको यहीं से नीट में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए पीरियोडिक फीवर क्यों होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ हेमोजोइन, ड्यू टू रिलीज ऑफ हेमोजोइन। अरे यहीं से क्वेश्चन बन गया नीट का। अरे बताइए पीरियोडिक फीवर क्यों होता है? अरे मलेरिया के केस में पीरियोडिक फीवर होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ हेमोजोइन। याद रखिएगा। अब आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, सर ये बताइए ये जो ट्रोफोजॉइड है इसका क्या होगा? अरे बताइए इस ट्रोफोजॉइड का क्या होगा? ध्यान से सुनिए, आरबीसी रप्चर हो चुका है, आरबीसी रप्चर हो चुका है। अब ये जो ट्रोफोजॉइड्स हैं, अब ये जो ट्रोफोजॉइड्स हैं ये दोबारा आरबीसीज पे अटैक करेंगे, दोबारा आरबीसीज पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। ठीक है, और इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। इसको बोलते हैं, लीवर के केस में बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन हो रही है, अरे जो नंबर बढ़ रहा है उसे बोलते हैं प्री अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी। आप मुझे बताइए जब आरबीसी के केस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी। अरे बेटा मुझे बताइए क्या यहां तक क्लियर है? हां, एक चीज याद रखना, अगर स्पोरोजॉइड डिप्लॉयड है, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल चल रही है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए हिप्नोजॉइड क्या होगा? ये बेटा डिप्लॉयड होगा। अरे आप मुझे बताइए मेरोजॉइड क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। आप मुझे बताइए ट्रोफोजॉइड क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। क्या यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर है? अगर कोई डाउट है जल्दी से बताइए कि डाउट है। अब बेटा जोश नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं वेयर इज द जोश, जोश नहीं जाना चाहिए। जोश रहेगा तो नीट में सिलेक्शन होगी। अरे सुनिए ध्यान से। अब बेटा आपने देखा जब लीवर से मेरोजाइड्स निकले, ये आरबीसी के अंदर घुस गए और इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई। एक केस ऐसा भी होगा, एक केस ऐसा भी होगा बेटा, ध्यान से सुनिए। कुछ जो मेरोजॉइड्स हैं, कुछ मेरोसाइट्स ऐसे भी हैं जो आरबीसीज में एंटर तो होंगे, जो आरबीसीज में एंटर तो होंगे मेरोजॉइड्स, बेटा याद रखिएगा, बट इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। याद रखिएगा, बट इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। याद रखना, बट इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। याद रखिएगा। ये जो मेरोजॉइड्स हैं इनकी क्या होगी? मियोसिस होगी। याद रखिएगा, इनकी क्या होगी? मियोसिस होगी। दे अंडरगो मियोसिस। जब इनकी मियोसिस होगी बेटा, याद रखिएगा, ठीक है, अब ये बनाएंगे गैमेटोसाइट्स। अब ये बनाएंगे गैमेटोसाइट्स आरबीसी के अंदर ही। ये क्या बना देंगे? ये गैमेटोसाइट्स बना देंगे। ठीक है, ये बना देंगे गैमेटोसाइट्स। ठीक है, ठीक है, ये गैमेटोसाइट्स देखो पिंकिश पिंकिश, पिंक पिंक क्या होता है? फीमेल, तो ये फीमेल गैमेटोसाइट हो गया। ठीक है, इसको फीमेल गैमेटोसाइट बना लीजिए। ठीक है, और एक वाइट कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया मेल गैमेटोसाइट। तो याद रखिएगा,
याद रखिएगा बेटा, यहां क्या बनेंगे जब मियोसिस होगी, मेल एंड फीमेल गैमिटोसाइट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? मेल और फीमेल गैमिटोसाइट्स बनेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अब बेटा, अब क्या होगा अगर इसी सेम ह्यूमन को अब कोई दूसरा मॉस्किटो डंक मारेगा? अब इसी सेम ह्यूमन को कोई दूसरा मॉस्किटो डंक मारेगा तो क्या होगा? अरे डंके की चोट में बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा? कोई बता सकता है? बताइए क्या होगा? अब ये दूसरा मॉस्किटो है, इसने क्या किया? इस तरह से डंक मारा। ठीक है, इसका गट बना दीजिए इस तरह से, इसका गट बना दीजिए। ठीक है, इस तरह से इसका गट बना दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा मॉस्किटो है, उसने सेम ह्यूमन को डंक मारा, तो याद रखिए इसका ब्लड ले जाएगा। ठीक है, ब्लड ले जाएगा। बेसिकली इसके पास भी क्या है? स्पोरोजॉइड्स हैं। इसके पास भी क्या है? स्पोरोजॉइड्स है। देखो, ये देगा भी लेगा भी, देगा भी लेगा भी, देगा भी लेगा भी। ये क्या देगा? ध्यान से सुनिए कि क्या देगा। ठीक है, ये यहां से देगा स्पोरोजॉइड्स, ये यहां से देगा स्पोरोजॉइड्स, ये यहां से क्या देगा? स्पोरोजॉइड्स देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गए? ध्यान से सुनिए, स्पोरोजॉइड्स। यहां से क्या आ गए? स्पोरोजॉइड्स। यहां से क्या आ गए? स्पोरोजॉइड्स। ठीक है, यानी कि ब्लड में क्या आ गए? स्पोरोजॉइड्स। अब जब ये इसका खून पिएगा, जब खून पिएगा, पीते पीते स्पोरोजॉइड छोड़ गया, बट पीते पीते क्या ले गया? पीते पीते इसकी दो चीजें ले गया, इसके ट्रोफोजॉइड्स और गैमिटोसॉइड्स। याद रखिएगा, ये क्या ले गया? ये क्या ले गया? ध्यान से सुनिए। ट्रोफोजॉइड हमने कौन से कलर में बनाए थे? यस, ठीक है, ये ले गया इसके ट्रोफोजॉइड्स, ये ले गया इसके ट्रोफोजॉइड्स। ठीक है, और बेटा और क्या क्या ले गया? गैमिटोसाइड्स ले गया। ठीक है, चलिए, ये हो गए इसके मेल गैमिट्स, और बेटा पिंकिश पिंकिश ये हो गए इसके फीमेल गैमिट्स। ठीक है, यानी इसने क्या लिया? इसने क्या लिया बेटा? ट्रोफोजॉइड्स लिए। ठीक है, और क्या लिया? मेल और फीमेल गैमिट्स लिए। ठीक है, बट क्या दिया? बट क्या दिया बेटा इसने? दैट आर स्पोरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स। ध्यान से सुनिए, स्पोरोजॉइड्स अपने सलाइवरी ग्लैंड से दिए, और क्या लिया? ट्रोफोजॉइड्स और गैमिटोसॉइड्स। याद रखिएगा बेटा, मियोसिस हुई थी ह्यूमन में, अभी फ्यूजन नहीं हुई है, अभी जस्ट गैमिट्स ही ले रहा है, साथ में ट्रोफोजॉइड्स। अरे आप जब कुछ खाते हैं, खाते खाते कुछ तो आधे रास्ते में चीजें डाइजेस्ट हो जाती है। अरे ट्रोफोजाइट ऐसे गटक जाएगा, अरे ट्रोफोजाइट ऐसे गटक जाएगा, ट्रोफोजाइट आगे कुछ नहीं होगा, खत्म। बट जो मेल और फीमेल गैमेट्स जब लेगा, जब ये मेल और फीमेल गैमेट्स इसके गट में जाएंगे, ध्यान से सुनिए, ये आ गए मेल गैमेट्स, ये आ गए फीमेल गैमेट्स, पिंकिश पिंकिश। ठीक है बेटा, गट में आने के बाद, गट में आने के बाद
इनकी क्या होगी, फ्यूजन होगी। क्या होगी, फ्यूजन होगी। तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। याद रखिएगा, जाइगोट बनेगा, यानी कि गट में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब यही जाइगोट मोटाइल जाइगोट बनेगा। अब इसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। अरे इसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा। अब इसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, यानी कि अब यह बनेगा मोटाइल जाइगोट। याद रखिएगा, अब यह बनेगा, ठीक है, मोटाइल जाइगोट। इस मोटाइल जाइगोट को बोला जाता है, इस मोटाइल जाइगोट को बोला जाता है ऊकीनीट। ऊकीनीट, ठीक है। और यही जब सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, स्पोरोजॉइड बन जाएगा। याद रखिएगा, ये क्या बन जाएगा, ये स्पोरोजॉइड बन जाएगा। जब ये सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा, जब ये सलाइवरी ग्लैंड में जब जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये स्पोरोजॉइड बन जाएगा। ठीक है, ये कहां बनेगा, सलाइवरी ग्लैंड में। स्पोरोजॉइड बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज प्री एरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी और एरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी ह्यूमन में देखने को मिलती। दैट इज आपको असेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन में देखने को मिलता है, बट सेक्सुअल गट में देखने को मिलता है। मॉस्किटो के गट में सेक्सुअल देखने को मिलता है। याद रखिएगा, सेक्सुअल लाइफ साइकिल, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, लाइफ साइकिल। याद रखिएगा, दिस कंप्लीट्स योर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, दिस कंप्लीट्स योर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। क्या बेटा यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? एक स्टूडेंट पूछ रहा है, सर ये जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है ये ह्यूमन की बॉडी में ही कंप्लीट क्यों नहीं हो जाता? बेटा आपको पता है, जब भी रिप्रोडक्शन होती, चाहे असेक्सुअल या सेक्सुअल, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए। ये फेवरेबल इन्वायरमेंट इसको यहाँ नहीं मिल पाता, ये गैमेटोसाइट्स तक ही रहेगा। अरे इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए ताकि ये क्या बन जाए, जाइगोट बन जाए। ये इसको कहाँ मिलेगा, गट में ही मिलेगा, गट में ही मिलेगा, गट ऑफ मॉस्किटो। तो याद रखिएगा, इसलिए क्या होता है, गट ऑफ मॉस्किटो में फ्यूजन होती है, गट ऑफ मॉस्किटो में। अब यहां से बेटा क्वेश्चन पूछेगा, मियोसिस कहां हुई ह्यूमन में, फ्यूजन कहां हुई, गट ऑफ मॉस्किटो। ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। यानी कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, यहीं से आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ आ चुका है, मुझे साथ साथ में आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, साथ साथ में इसका जवाब दे सकते हैं। आप मुझे बताइए, जो इन्फेक्टेड स्टेज है, जो इन्फेक्टेड स्टेज है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्पोरोजॉइड, ठीक है। अब बेटा जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम बात करें टारगेट सेल या ऑर्गन की, ठीक है। अब यहां से दो चीजें पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है जनरली टारगेट सेल या ऑर्गन क्या था, प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम का, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम का। या फिर पूछ सकता है स्पोरोजॉइड का, ठीक है।
अगर बेटा अगर पूछता है प्लाज्मोडियम का तो आपको लिखना होगा आरबीसीज एंड लीवर। अगर पूछे स्पोरोजॉइड बेटा दैट इज देन इट इज ओनली लीवर। ठीक है, देन इट इज ओनली लीवर, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात पूछे कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हुई, यानी कि शीजोगोनी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां देखने को मिली बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिली किस होस्ट में, ह्यूमन के केस में, और कहां कहां देखने को मिली, लीवर में एंड इवन आरबीसीज में। ठीक है, और लीवर में कहा जाएगा प्री अरिथ्रोसिटिक, और आरबीसीज के केस में अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी, प्री अरिथ्रोसिटिक एंड अरिथ्रोसिटिक शीजोगोनी, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सबसे पहले इसमें आएगा मियोसिस। ठीक है, एंड फिर आएगा फ्यूजन। क्या आएगा, फ्यूजन। ठीक है, आप मुझे बताइए मियोसिस कहां होगी, किस होस्ट में होगी, ह्यूमन में होगी। ठीक है, और कहां होगी, आरबीसीज में होगी। ठीक है, और फ्यूजन कहां पे होती है बेटा, याद रखिएगा फ्यूजन हमेशा गट ऑफ मॉस्किटो में होगी, गट ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, जब फ्यूजन होगी तो जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा मोटाइल जाइगोट दैट इज ओकिनीट, फिर वो स्लाइवरी ग्लैंड में जाके बना देगा स्पोरोजॉइड्स, याद रखिएगा स्पोरोजॉइड्स। ठीक है, इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे, अरे बताइए ये जो पीरियोडिक फीवर है, ये जो पीरियोडिक फीवर है ये क्यों होता है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोजोइन। याद रखिएगा पीरियोडिक फीवर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन, याद रखिएगा। क्या बेटा यहां तक क्लियर है, मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सिम्टम्स एंड साइंस। ठीक है, देखिए अगर मलेरिया का पेशेंट होगा वो अपने क्या क्या सिम्टम्स बता सकता है, वो अपने क्या क्या सिम्टम्स बता सकता है। सबसे पहला सिम्टम्स बेटा, सबसे पहला सिम्टम अभी मैंने आपको बताया, पीरियोडिक फीवर विद चिल्स। ठीक है, बार बार फीवर होएगा, जैसे जैसे हेमोजोइन बनेगा, जैसे जैसे हेमोजोइन बनेगा, कुछ कुछ समय के बाद हेमोजोइन बनेगा तो बार बार फीवर होएगा, और जब फीवर होगा तो एकदम सी ठंडी सी लगेगी तो हम कहेंगे पीरियोडिक फीवर विद चिल्स। ठीक है, इस केस में क्या होगा, पेशेंट में हेडेक होगी, बॉडी एक होगी, और थकान बहुत सी महसूस होगी, हम कहेंगे टायर्डनेस। ठीक है, दैट इज टायर्डनेस। अब डॉक्टर क्या ऑब्जर्व करेगा, डॉक्टर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाएगा। ठीक है, उसके सिम्टम्स भी सुनेगा। ठीक है, खुद क्लिनिकली असेस भी करेगा, फीवर भी चेक करेगा, पल्स भी चेक करेगा, इवन के कुछ एग्जामिनेशंस करवाएगा, उसके ब्लड एग्जामिनेशंस, उसके सैंपल लैब में भेजेगा। और डॉक्टर क्या ऑब्जर्व करेगा, दैट इज साइन, याद रखिएगा दैट इज साइन। अगर साइंस की बात करें, देखिए बेटा सबसे पहले क्या था, नॉर्मल आरबीसी था, सबसे पहले नॉर्मल आरबीसी था, यानी कि आरबीसी नॉर्मल थे।
फिर आरबीसीज क्या हो गए, इन्फेक्टेड आरबीसीज हो गए, ठीक है, इन्फेक्टेड आरबीसीज हो गए, ठीक है। मैंने आपको पूरा लाइफ साइकिल बताया प्लाज्मोडियम का, ठीक है, आपको पता ही है, आपको पता ही है, नॉर्मल आरबीसी है, फिर उसके बाद क्या हो गया, इन्फेक्टेड आरबीसी हो गया। अब इन्फेक्टेड आरबीसी के बाद हम कहेंगे अब ये आरबीसी रप्चर होगा, अब ये आरबीसीज एक होगा तो आरबीसी, ज्यादा होंगे तो आरबीसीज, ये आरबीसीज क्या होंगे, रप्चर होंगे। बट बेटा आरबीसीज रप्चर कहां होंगे, आरबीसीज रप्चर कहां होंगे, इनसाइड द स्प्लीन, याद रखिएगा, इनसाइड द स्प्लीन, इनसाइड द स्प्लीन। तो आप मुझे बताइए इस केस में क्या होगा, स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगा, स्प्लीन की एनलार्जमेंट होगी, उसका साइज बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। जब बेटा आरबीसीज रप्चर हुए तो आप मुझे बताइए इससे क्या रिलीज होगा, हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन बार बार रिलीज होगा और टूटेगा, और टूट टूट के क्या बनेगा, हेमोजोइन, याद रखिएगा, उसे बार बार फीवर आएगा। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ये जो हेमोग्लोबिन है जब बार बार कम होगा, हेमोग्लोबिन का जो अमाउंट है बॉडी में जब कम होगा, इससे क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, याद रखिएगा, एनीमिया हो जाएगा। और दूसरी बात, यही हेमोग्लोबिन क्या बन सकता है टूटने के बाद, याद रखिएगा, ये क्या बन सकता है, बिलीवर्डिन, देन बिलीरुबिन, ये कुछ पिगमेंट्स हैं, याद रखिएगा, यही हेमोग्लोबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, इसे क्या कर देगा, डिकम्पोज, खा जाएगा, और बेटा ये क्या बन जाएगा, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, ठीक है, याद रखिएगा, यही हेमोग्लोबिन, ये डिकम्पोज हो जाएगा, याद रखिएगा, इसे और तोड़ देगा, खा जाएगा, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, दीज आर द बाइल पिगमेंट्स, दीज आर द बाइल पिगमेंट्स। और बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, जॉन्डिस, यानी कि अनीमिया भी हो गया और जॉन्डिस भी हो गया, याद रखिएगा, अनीमिया भी हो गया, जॉन्डिस भी हो गया पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को अनीमिया भी हो गया, जॉन्डिस भी हो गया। अरे ध्यान से सुनिए, हेमोग्लोबिन जब टूटेगा हेमोजोइन बनेगा, बार बार फीवर आएगा, जब बार बार फीवर आएगा, जब बार बार फीवर आएगा, इस हेमोग्लोबिन का इंपैक्ट क्या हुआ, एनीमिया होगा, एनीमिया होगा, साथ में क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एंड साइंस, याद रखिएगा। अब डॉक्टर जो है जब इन्वेस्टिगेशन करवाता है, याद रखिएगा, जब डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करवाएगा वो कौन कौन से टेस्ट रिकमेंड करता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज माइक्रोस्कोपिक ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो होएगा दैट इज रैपिड मलेरिया एंटीजन टेस्ट, रैपिड मलेरिया एंटीजन टेस्ट, ठीक है, यानी कि अलीजा, अलीजा दैट इज इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बेटा ध्यान से सुनिए, अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, किन किन पेशेंट्स में, किन किन पेशेंट्स में मलेरिया नहीं हो सकता, याद रखिएगा, नेचुरल इम्यूनिटी किसको मिल जाती है, अरे एक तरफ बीमारी है दूसरी तरफ नेचुरल इम्यूनिटी है, किस किस में, याद रखिएगा, वो पेशेंट्स जिनमें थैलासीमिया है, वो पेशेंट्स जिनमें सिकल सेल अनीमिया है, वो पेशेंट्स जिनमें G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे पेशेंट में मलेरिया नहीं हो सकता। अरे क्यों, अरे सिकल सेल अनीमिया है,
उस केस में आरबीसी का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगा। अगर बात करें G6PD एंड थैलेसीमिया, यहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी, प्लाज्मोडियम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वो 3 पेशेंट जिनको मलेरिया नहीं हो सकता, अरे ध्यान से सुनिए, G6PD डेफिशिएंसी वाले, सिकल सेल अनीमिया वाले, थैलेसीमिया, इनको नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है। अरे इनमें मलेरिया नहीं हो सकता। क्या यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? अब बेटा अगर बात करें ट्रीटमेंट की, अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो कोई मुझे बता सकता है हम इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे? मुझे जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। आप सबको पता है इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, जल्दी से बताइए क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जल्दी से बताइए। अरे 10th क्लास का क्वेश्चन है, कौन सा ड्रग दिया जाता है? एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, ठीक है, और दूसरा होता है ड्रग ऑफ चॉइस। क्या देना प्रेफर करेंगे? दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग की अगर बात करें, दैट इज क्विनिन। ये कहां से मिलता है? फ्रॉम द बार्क ऑफ किनकोना। ठीक है, प्रीमाक्विन, क्लोरोक्विन, ये दिए जाते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज आर्टिलेटर। ठीक है, एग्जैक्टली कौन सा साल दिया जाएगा? दैट इज आर्टिनेशन। ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट पार्ट। बट बेटा अगर बात करें प्रिवेंशन की, किस तरह से मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवॉइड ओपन कलेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि जो स्टेगनेंट वाटर है उसे अवॉइड करना होगा। ठीक है, इसमें लार्वा ऑफ मॉस्किटो देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इस स्टेगनेंट वाटर में हमें इंट्रोड्यूस करना होगा गैनब्यूसिया फिश। ये लार्वा ऑफ मॉस्किटो को खा जाएगी। मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स, डीडीटी। याद रखिएगा, हमें यूज करना चाहिए कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का या फिर स्मोक का। ये कुछ प्रिवेंशन पॉइंट्स हैं जो याद रखने होंगे। ठीक है, और बेटा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मलेरिया है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्या आपको ये टॉपिक क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से लिख डालिए क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो बताइए कि डाउट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं अगर इस टॉपिक से अगर कोई नीट में क्वेश्चन आता है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय सेम एनर्जी के साथ, सेम प्लेटफॉर्म में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।